अरे रोहित, सुना तो कोई बंगालन से शादी कर रहा है। हाँ यार, क्यों क्यों मतलब बंगाली लोग मछली बहुत खाते हैं यार। तो क्या हुआ, जिसे जो खाना है वो खाए। ज्यादातर लोग रोहित के साथ अनुपमा की शादी के खिलाफ थे, लेकिन रोहित की माँ खुद बंगालन थी, इसीलिए वो बड़ी खुश थी। अरे वाह बेटा, ये बहुत अच्छा काम किया है तूने। अब उसके साथ मन भरकर मछली तो खा सकूंगी मैं। हाँ माँ, यहाँ मेरी शादी होने वाली है और आपको सिर्फ खाने की पड़ी है। खाना ही सब कुछ होता है बेटा। तूने कभी फिश फ्राई खाया है? नहीं, वो कैसे बनती है? आपने तो कभी बनाया नहीं। मुझे नहीं आता है बेटा। बंगाल में रहते हुए बहुत खाती थी, कितने दिन हो गए खाए हुए। सुजाता को बंगाल की फिश फ्राई की बड़ी याद आ रही थी। उसका बेटा रोहित पढ़ने के लिए बंगाल गया हुआ था और तब से अनुपमा के साथ उसका चक्कर चल रहा था। पढ़ाई के बाद रोहित दिल्ली लौट आया और यहाँ उसकी नौकरी लग गई, लेकिन अनुपमा से दूर वो नहीं रह पा रहा था, इसीलिए दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इसीलिए रोहित ने और देर नहीं की, उसने अनुपमा से शादी कर ली और उसे भी दिल्ली लेकर आ गया। सुजाता तो बड़ी खुश हुई। तुम्हें देखकर घर की याद आ रही है। खाना बनाना तो आता है ना तुम्हें? हाँ हाँ माँ जी, सब कुछ बना लेती हूँ। आपको क्या खाना है बोलिए। हाँ माँ बोलो ना, उस दिन जो बोल रही थी। हाँ बहू, फिश फ्राई बना लेती हो? अरे इतनी सी बात, मैं तो फिश फ्राई बनाने में माहिर हूँ। अनुपमा ने फटाफट 3 फिश फ्राई बना लिया और सभी बैठकर खाने लगे। सुजाता तो खाते ही खुश हो गई। अरे वाह, लास्ट कोलकाता में खाई थी ऐसी फिश फ्राई। तू तो सच में फिश फ्राई बनाने में माहिर है बहू। हाँ अनुपमा, बढ़िया बनी है। इसे तो मैं चावल के साथ खाऊंगा। उसके बाद से अनुपमा हर 2 दिन में एक बार फिश फ्राई बनाने लगी और रोहित काम पर जाने लगा। लेकिन एक दिन रोहित परेशान होकर घर लौटा। क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? ऑफिस में ले ऑफ होगा, ऐसे सुनने में आ रहा है। ले ऑफ? ये क्या होता है? मतलब लोगों को काम से निकाल देंगे, बजट कट करेंगे। अरे ऐसे कैसे काम से निकाल देंगे? ऐसा ही होता है अनुपमा, तुम नहीं समझोगी। अच्छा ठीक है, तो फिर आप नई नौकरी ढूंढ लेना। इस मार्केट में नई नौकरी कहाँ मिलेगी, सभी कंपनी ले ऑफ कर रही है। ये सुनकर सुजाता भी डर गई। बेटा तेरे पापा तो अब नहीं है इस दुनिया में, कमाने वाला तू अकेला ही है इस घर में। तेरी नौकरी चली गई तो हमारा क्या होगा? पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही है। घबराओ मत माँ, अभी तक नौकरी गई नहीं है, जा सकती है। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा नौकरी बचाने की। लेकिन रोहित की कोशिश नाकामयाब रही। अगले ही दिन उसे नौकरी से निकाला गया। वो दोपहर को घर लौट आया। मेरी नौकरी चली गई है, जिसका डर था वही हुआ, अब क्या होगा? उस दिन घर में खाना नहीं बना, सभी का चेहरा उतरा हुआ था, खाने का मन नहीं था। 3-4 दिन बीत गए। रोहित ने सभी कंपनी में इंटरव्यू दे दिया, लेकिन कहीं भी उसकी नौकरी नहीं लगी। हम तो बर्बाद हो गए बहू, बड़ी मुश्किल से बेटे को पढ़ाया था। उनके जाने के बाद बहुत मुश्किल से घर चलाती थी। रोहित को जब नौकरी मिली तब सोचा कि अब घर की हालत सुधर जाएगी, लेकिन वो भी नसीब में नहीं था। ये क्या हो गया? आप चिंता मत कीजिए माँ, कुछ न कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। क्या होगा अनुपमा? नौकरी के अलावा मैं और क्या करूंगा? मुझे तो और कुछ नहीं आता। देखिए, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। पहले तो आप लोग मूड ठीक कीजिए। मूड अच्छा रहता है तो कुछ ना कुछ उपाय निकल ही जाता है। रुक जाइए, मैं आप लोगों के लिए फिश फ्राई बनाती हूँ। फिश फ्राई खाकर मूड एकदम मस्त हो जाएगा। अनुपमा ने फिश फ्राई और साथ में पीले रंग का एक चावल बनाया। ये पीले रंग का चावल कैसे बनाया? इसका नाम क्या है? इसे बसंती पुलाव कहते हैं, आप खाकर तो देखिए। रोहित ने फिश फ्राई के साथ बसंती पुलाव खाया और उसके होश उड़ गए। अरे इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो मस्त बैठ रहा है। मीठे मीठे पीले बसंती पुलाव के साथ क्रिस्पी फिश फ्राई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो 200 रुपए प्रति प्लेट बिकेगा। अरे ये तो मैंने सोचा भी नहीं। मैं ऑफिस के बाहर ये बेच सकती हूँ। मतलब मैं फिश फ्राई चावल बेच सकती हूँ। ऑफिस के बाहर लोग खाने के लिए आते हैं ना। अरे खूब बात है, एक आदमी राजमा चावल बेचता है, उसकी कमाई तो हमारी सैलरी से ज्यादा है। अरे हाँ, तुम भी तो ये बेचकर बहुत पैसे कमा सकती हो अनुपमा। रोहित की जितनी भी सेविंग्स थी उसने वो सब ठेला खरीदने में लगा दिया। अगले दिन अनुपमा ने ऑफिस के बाहर ठेला लगा दिया। आइए आइए, फिश फ्राई चावल खाइए। ऑफिस में जो काम करते थे वो खाना खाने के लिए बाहर निकलते थे। वो लोग ठेले पर आने लगे। फिश फ्राई चावल, ये कुछ नया लग रहा है, 1 प्लेट दीजिए। अरे यार, ये तो मस्त है,
वही राजमा चावल छोले चावल खा खाकर पक गई थी। कुछ ही दिन में ठेले पर भीड़ जमने लगी। आसपास बहुत सारे ऑफिस थे। धीरे धीरे वहां से भी लोग फिश फ्राई चावल खाने के लिए ठेले पर आने लगे और अनुपमा महीने के लाखों रुपए कमाने लगी। तुम तो मेरी सैलरी से बहुत ज्यादा कमा रही हो अनुपमा। अब से मैं भी तुम्हें मदद करने के लिए आऊंगा। रोहित ने नौकरी की कोशिश छोड़ दी और वो भी फिश फ्राई चावल बेचने लग गया। धीरे धीरे उनकी कमाई और ज्यादा होने लगी। अब उन्होंने उसी जगह पर जमीन लेकर एक ढाबा खोल दिया, जिसका नाम उन्होंने गरीब का फिश फ्राई चावल ढाबा रखा। उस ढाबे पर अब ऑफिस कर्मचारियों के साथ साथ और भी लोग गाड़ियां रोककर खाना खाने आने लगे और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।